हम नीति शतक में पढ़ रहे थे, कवि अज्ञानी व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है। अज्ञानी भी ऐसा जो अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करता और अज्ञानी होते हुए भी स्वयं को बड़ा भारी ज्ञानी समझता है और दुराग्रही है। ऐसे दुराग्रही और अज्ञानी, दुराग्रही और मूर्ख व्यक्ति के बारे में कवि कहता है कि दुराग्रही और मूर्ख व्यक्ति को कुछ भी समझाना असंभव जैसा ही है। तो उदाहरण देकर बहुत सारे उदाहरण लेकर आते हैं और उन उदाहरणों से समझाने की चेष्टा करते हैं। प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त दंष्ट्रांतरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद ऊर्मिमालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयेत। प्रसह्य बलपूर्वक मणिम उद्धरेत, मणि को उद्धरेत निकाला जा सकता है। मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात, मकर मगरमच्छ के वक्त्र मुंह में, दंष्ट्रांतरात उसकी दाढ़ के भीतर से, मगरमच्छ के मुंह में उसकी दाढ़ में फंसी हुई छोटी सी मणि को भी जबरदस्ती उसकी इच्छा के विपरीत बाहर निकाला जा सकता है। समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद ऊर्मिमालाकुलम, और समुद्रम अपि, समुद्र को भी संतरेत तैरकर पार किया जा सकता है। प्रचलत ऊर्मिमाला कुलम, प्रचलत चलती हुई, उठती हुई, ऊर्मिमाला लहरों की पंक्ति से, आकुलम व्याकुल जो शांत नहीं है, जिसमें निरंतर लहरें उठ रही हैं। ऐसे निरंतर उठती हुई लहरों की पंक्ति से व्याकुल अर्थात अशांत समुद्र को भी तैरकर पार किया जा सकता है। भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत, भुजंगम अपि सर्प को भी, कोपितम क्रोधित किए गए सर्प को भी, शिरसि सिर पर, पुष्पवत् धारयेत फूल के समान धारण किया जा सकता है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, तो किंतु प्रतिनिविष्ट हठी मूर्ख जन, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराधयेत, प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उससे अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती। तो जो पहली 3 पंक्तियों में कवि ने बताए हैं वे सारे के सारे बिल्कुल असंभव से काम हैं। तो कवि कहता है वो असंभव कार्य सब किए जा सकते हैं, लेकिन हठी मूर्ख से अपनी बात मनवाना या उसके चित्त को प्रसन्न करना संभव नहीं है। मगर के मुंह में उसकी दाढ़ में फंसी हुई छोटी सी मणि को बलपूर्वक निकाला जा सकता है, मगर की इच्छा के विपरीत। ये असंभव काम है। उसके मुंह में गई हुई चीज को निकालना ही संभव नहीं है। फिर उसकी दाढ़ में फंसी हुई वो भी मणि जैसी छोटी सी चीज जिस पर मकर सहमत नहीं है, मतलब वो मुंह भी नहीं खोल रहा और आप अपना हाथ उसमें डालेंगे तो आपके हाथ को भी चबा सकता है। उस स्थिति में उसकी दाढ़ में से मणि को बाहर निकाला जा सकता है। और समुद्र को, इतने विशाल समुद्र को तैरकर पार करना बहुत कठिन काम है, असंभव के बराबर है। उस पर भी तब जबकि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, वो शांत न हो। और सर्प को फूल की तरह सिर पर धारण करना वैसे ही संभव नहीं है। उस पर से अगर उस सर्प को क्रोधित कर दिया गया है, छेड़े हुए क्रोधित सर्प को फूल की तरह सिर पर धारण किया जा सकता है। सब संभव हो सकता है। कवि कहता है ये असंभव जैसे दिखने वाले सारे कार्य संभव हो सकते हैं, पर तब भी एक हठी मूर्ख को समझाना संभव नहीं हो सकता। भले ही ये काम कर लिए जाएं, लेकिन हठी मूर्ख को प्रसन्न करना संभव नहीं है। मूर्ख को प्रसन्न किया जा सकता है, हठी को भी प्रसन्न किया जा सकता है, इसको समझाया जा सकता है, लेकिन जो मूर्ख भी है और हठी भी है उसको समझाना संभव नहीं है। मूर्ख को तो कुछ भी समझाओगे और वो अपनी मूर्खता को स्वीकार कर रहा है तो समझ ही लेगा। समझाने में समय लगेगा पर समझ लेगा। और जो हठी है तो उसको तर्क संगत बात की जाएगी, तर्कों के माध्यम से समझाई जाएगी तो समय लगेगा उसको भी, लेकिन समझ जाएगा। पर जिसमें दोनों ही विशेषताएं हैं, मूर्खता और हठ, उसको तो कोई नहीं समझा सकता, वो प्रसन्न नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में वो संतुष्ट नहीं हो सकता। तो मगरमच्छ के मुख में दाढ़ के भीतर से मणि को जबरदस्ती निकाला जा सकता है।
उठती गिरती लहरों की पंक्ति से व्याकुल समुद्र को भी तैरकर पार किया जा सकता है और क्रोधित किए गए सर्प को भी फूल के समान मस्तक पर धारण किया जा सकता है, किंतु हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उसको समझाना असंभव है। सब कुछ संभव हो सकता है, ऐसे कठिन कठिन कार्य जो असंभव जैसे ही हैं वे संभव हो सकते हैं, पर हठी मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, पृथ्वी नाम का छंद है। तो इसमें कवि ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं जिनसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हठी मूर्ख को समझाना असंभव है। फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और उदाहरण लेकर आते हैं। कवि की कल्पना का विस्तार देखिए, और उदाहरण लेकर आते हैं। कहते हैं लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीड़यन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत्। लभेत सिक्तासु तैलमपि, सिक्तासु रेत के कणों में, तैलमपि तेल भी लभेत पाया जा सकता है, यत्नतः पीड़यन उन्हें प्रयास पूर्वक मेहनत के साथ, पीड़यन पेरते हुए, उन्हें दबाते हुए। रेत के नीचे से तेल निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, रेत के कणों को पेर कर उनके अंदर से तेल निकालने की बात कर रहे हैं। तो रेत के कणों के अंदर तो तेल होता ही नहीं है। रेत के नीचे धरती के अंदर तेल हो सकता है, पर रेत के कणों में तो तेल नहीं होता। उनको कितना भी पेरोगे उसमें से तेल नहीं निकल सकता। लेकिन कवि कहता है कि कोई जिद पर ही आ जाए और लगातार प्रयास करता रहे तो हो सकता है कि कभी रेत के कणों को पेरते पेरते उनमें से तेल निकल आए। पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः, और पिपासार्दितः पिपासा से, प्यास से, अर्दितः व्याकुल व्यक्ति पिबेत पी सकता है, मृग तृष्णिकासु मृग तृष्णा में, सलिलम जल को, और प्यास से व्याकुल व्यक्ति कभी मृग तृष्णा में भी जल का पान कर सकता है। मृग तृष्णा में कोई जल नहीं होता, जल का आभास मात्र होता है, तो उसमें भी वो जल का पान कर सकता है। कदाचित अपि, और कभी, पर्यटन घूमते घूमते, शश विषाणम आसादयेत, शश विषाणम खरगोश के विषाण को, सींग को, आसादयेत प्राप्त किया जा सकता है। सब जानते हैं कि खरगोश का कोई सींग नहीं होता है, तो जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, पर संभव है कि कभी घूमते घूमते वो भी मिल जाए, खरगोश का सींग भी मिल सकता है। लेकिन न तू, किंतु नहीं, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सब कुछ हो सकता है, जो असंभव ही है वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसको कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। फिर वही बात है, हठी को प्रसन्न किया जा सकता है, मूर्ख को प्रसन्न किया जा सकता है, पर हठी मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो कवि कहता है ये सब के सब असंभव कार्य हैं। यत्नतः पीड़यन सिक्तासु तैलम अपि लभेत, प्रयत्न पूर्वक दबाते हुए रेत के कणों में से तेल प्राप्त किया जा सकता है। पिपासार्दितः च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत, और प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णा में जल पी सकता है। पर्यटन कदाचित शश विषाणम अपि आसादयेत, और घूमते हुए कभी खरगोश के सींग को भी पाया जा सकता है, किंतु हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, अर्थात हठी मूर्ख को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो ऊपर की तीनों पंक्तियों में जो बातें बताई हैं वो सारी चीजें, सब कार्य असंभव हैं। रेत के कणों में तेल होता ही नहीं है, तो कितना भी पेर लोगे कैसे पाओगे? मृग तृष्णा में जल होता ही नहीं है, कैसे मिलेगा? और खरगोश का सींग होता ही नहीं है, कैसे मिलेगा? पर कवि कहता है ये असंभव काम भी हो सकते हैं, ये भी मिल सकते हैं, पर हठी मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करना तो संभव नहीं है। मृग तृष्णा क्या होती है? मृग तृष्णा वो होती है कि कोई भी पशु, मनुष्य तो फिर थोड़ा समझदार होता है, लेकिन वो भी फंस जाता है मृग तृष्णा में।
कोई पशु पक्षी मनुष्य कोई भी जीव रेगिस्तान के लंबे इलाके में बिल्कुल जल विहीन वृक्ष विहीन इलाके में फंस जाता है। पहले आवागमन के साधन भी नहीं थे। जब पैदल पैदल यात्रा की जा रही थी तो पास में जो थोड़ा बहुत जल है वो खत्म हो गया। तपती धूप है, बहुत तेज धूप, सूरज चमक रहा है, नीचे तपती हुई रेत है, उसमें आप चल रहे हैं। तो जल खत्म हो जाने के बाद बुरी तरह से जब प्यास सता रही है, उस समय तपती दोपहरी में क्या होता है, जब सूरज ऊपर होता है आकाश में तप रहा होता है, तो उस समय गर्म रेत पर परछाइयां उल्टी बनने लगती हैं, उसी तरह जैसे जल में बनती हैं। उसी तरह की परछाइयां बनती हैं बिल्कुल जैसे जल में बनती है। तो छोटी छोटी जो झाड़ियां उगी हुई हैं, रेतीली जलवायु में उगने वाली वो झाड़ियां, उड़ते हुए पक्षी, आसपास में विद्यमान जीव, स्वयं जो भी परछाइयां वहां दिख रही हैं, वो हमें जल का आभास कराती हैं दूरी पर। तो दूर पर जो बनती हुई परछाइयां हैं उनको देखकर लगता है कि वहां पर जल है। तो प्यास से व्याकुल व्यक्ति उस तरफ दौड़ता है अपनी बच्ची कुची शक्ति लेकर, उसको काम में लेकर। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि ये तो रेत है, भ्रम मात्र था। तब वो दूसरी तरफ देखता है, प्यासा तो है ही, तो दूसरी तरफ देखने पर फिर वही आभास होता है। उसी तरह से परछाइयों के कारण वो अब उधर की तरफ जाता है कि चलो यहाँ नहीं मिला कोई बात नहीं, वहां पानी मिल जाएगा। उधर जाता है, उसकी और ऊर्जा खर्च हो जाती है, प्यास और बढ़ जाती है और वहां पर भी जल नहीं मिलता। तब उसको कहीं अलग दिशा में वही आभास होता है और प्यास से व्याकुल भटकता हुआ व्यक्ति कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। उसको दूरी से पानी जैसा आभास होता है, पास जाता तो कोई पानी नहीं होता, क्योंकि मृग तृष्णा में पानी होता ही नहीं है, आभास मात्र होता है। तो समीप पहुंचकर उसे पता चल जाता है पानी नहीं है, और ऐसे ही उस गर्म रेत में दोपहर के समय में इधर से उधर भागते भागते तड़प तड़प कर वो अपने प्राण दे देता है। तो उस मृग तृष्णा में जहां पर जल है ही नहीं, वहां पर भी जल मिल सकता है। तो यहाँ पर बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं और बताया है कि सारे के सारे असंभव काम हो सकते हैं, पर मूर्ख व्यक्ति को समझाना संभव नहीं है। यहाँ भी पृथ्वी नाम का छंद है। फिर वही हठी व्यक्ति की बात है, दुष्टों की बात है कि दुष्ट व्यक्ति को यदि कोई सन्मार्ग पर लाना चाहे तो संभव नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है वो मूर्ख है, क्योंकि असंभव काम में जो हाथ डालेगा, जिसका पता ही है कि नहीं संभव है, तो वो करने का प्रयास करने वाला ही व्यक्ति मूर्ख है। वो काम तो नहीं होने वाला। और वो असंभव काम क्या है, दुर्जन को सूक्तियों के द्वारा अच्छे वचन कहकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास। तो क्या कहते हैं, व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुजृंभते छेत्तुम वज्रमणिम शीरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यते माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षारांबुधेरीहते नेतुम वांछति य खलान पथि सताम सूक्तै सुधा सेंदिभिः। व्यालम दुष्ट हाथी को बाल मृणाल तंतु भी, बाल कोमल नवीन, मृणाल कमल नाल के तंतु भी रेशों से, कमल नाल को तोड़ें तो उसमें वो दोनों टुकड़े एकदम से अलग नहीं होते, वो कुछ रेशे उनको जोड़े रखते हैं। तो वो जो पतले पतले बिल्कुल बारीक धागे से भी बारीक रेशे होते हैं, अत्यंत कोमल रेशे। मृणाल भी, कमल नाल भी कौन सी, बिल्कुल जो नई नई है, अभी जिस पर फूल लगा है। तो बाल कमल नाल के रेशों से रोद्धुम रोकने के लिए असो वह समुजृंभते तत्पर होता है, प्रयास करता है। बाल कमल नाल के, नई नई कमल नाल के रेशों से दुष्ट हाथी को रोकने का वो प्रयास करता है। जिस हाथी को मोटी मोटी लोहे की सांकलें भी नहीं रोक सकती, उन्हें भी जो तोड़ने का बल रखता है, उस हाथी को कमल नाल के रेशों से जो रोकना चाहता है, बांधना चाहता है। छेत्तुम वज्रमणिम शीरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यते, छेत्तुम छेदना, वज्रमणि को, हीरे को, शीरीष कुसुम प्रांतेन शीरीष पुष्प के किनारे से, उसकी नोक से, सन्नह्यते सन्नद्ध होता है। हीरे को शीरीष पुष्प की नोक से छेदने के लिए वो सन्नद्ध होता है। माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षारांबुधेरीहते, माधुर्यम मधुरता, मीठापन, मधुबिंदुना
शहद की बूंद से रचई तुम उत्पन्न करना, क्षारांबुधे खारे सागर का यहते चाहता है। और खारे समुद्र को शहद की एक बूंद से मीठा बना देना चाहता है। नेतुम वांछती, यह नेतुम ले जाना, वांछती चाहता है, यह जो खलान दुष्टों को, पथी मार्ग पर सताम सज्जनों के, सूक्तई सुधा स्यंदे भी, सूक्तई सूक्तियों के द्वारा, सुधा स्यंदी भी अमृत की वर्षा करने वाली, जो दुष्टों को अमृत की वर्षा करने वाली सूक्तियों से, सुभाषितों से सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, वो उतना ही असंभव काम करता है जैसे कि कोई कमल नाल के रेशों से दुष्ट हाथी को, बिगड़े हुए हाथी को बांधना चाहे। जैसे कि कोई शीरीष पुष्प, पुष्प तो स्वभाव से ही कोमल होते हैं, उसमें भी शीरीष पुष्प तो अत्यंत कोमल कहा गया है। तो शीरीष पुष्प की पंखुड़ी की नोक से उसके किनारे से हीरे में छेद करना चाहे, जिसको कि वज्रमणि सबसे कठोर पदार्थ कहा गया है। और खारे समुद्र को, जिसमें सारा का सारा शहद डाल दो तो भी जो मीठा नहीं होगा, उस खारे समुद्र को एक बूंद शहद डालकर मीठा करना चाहता है। तो ये सारे काम संभव नहीं है। तो इतना ही असंभव, जितने असंभव ये तीनों काम हैं, इतना ही असंभव किसी दुष्ट को सुवचन कहकर, सूक्तियां कहकर, अच्छी बातें कहकर सज्जनों के मार्ग पर लाना होता है। वो कहने से सज्जनों के मार्ग पर नहीं आता। कोई इसके जीवन में ऐसी घटना घट जाए, उसको कोई इस तरह की ठोकर लगे, तब वो सुधरे तो सुधरे, लेकिन उसको समझा बुझाकर, अच्छी अच्छी बातें कहकर उसको सन्मार्ग पे ले आओ, ये संभव नहीं है। यह सुधा स्यंदी भी सूक्तई खलान सताम पथि नेतुम वांछति, असौ बाल मृणाल तंतु भी व्यालम रोद्धुम समुजृंभते। जो अमृत की वर्षा करने वाली सूक्तियों से दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, वह नवीन कमल नाल के रेशों से दुष्ट हाथी को रोकने के लिए तत्पर होता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्रमणिम छेत्तुम सन्नद्यते। शिरीष पुष्प की पंखुड़ी की नोक से हीरे में छेद करने की तैयारी करता है। और मधु बिंदुना क्षारांबुधे माधुर्यम रचितुम इक्षते। मधु की बूंद से, शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा बना देना चाहता है। तो जैसे ये तीनों काम संभव नहीं है, ऐसे ही सुंदर सुंदर बातें कहकर, सूक्तियां कहकर दुष्ट व्यक्ति को सज्जनों के मार्ग पर लाना संभव नहीं है। तो यहाँ निदर्शन अलंकार है और शार्दुल विक्रीडित छंद है। फिर मूर्खों के बारे में और बताते हैं, मूर्खों के गुण के बारे में बात करते हैं कि जब सारे सर्वज्ञ बैठे हों और उस समय कोई चर्चा चल रही हो, ज्ञान की चर्चा चल रही हो, उस समय जो मूर्ख जो चुप बैठा रहे, निश्चित रूप से वो चुप बैठना मूर्खता की निशानी है। जो जानता है, विषय का ज्ञाता है, उस विषय की चर्चा चलने पर वो चुप रह ही नहीं सकता। लेकिन विधाता ने बहुत अच्छा आवरण बनाया है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप चुप रहिए, तो आपकी अज्ञानता छिपी रहेगी, ढकी रहेगी। तो चुप रहना एक आवरण की तरह से है अज्ञानता को ढकने के लिए। और इसमें किसी की मदद की भी जरूरत नहीं, व्यक्ति स्वयं अपनी मूर्खता को ढकने के इस आवरण को प्रयोग कर सकता है। तो कवि कहता है, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया, विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। स्वायत्तम, अपने अधीन, एकांत गुणम, जो केवल गुणकारी है, जो केवल लाभ ही देता है, विधात्रा, विधाता के द्वारा विनिर्मितम, बनाया गया है, छादनम, आवरण, अज्ञताया, अज्ञानता का। विधाता के द्वारा अपने अधीन और जो केवल परिणाम में गुण ही करता है, ऐसा अज्ञानता का आवरण बनाया गया है। और विशेषतः खास तौर से सर्वविदाम समाजे, सर्वज्ञों के समाज में, विभूषणम मौनम अपंडितानाम, अपंडितों के लिए मौन विभूषण है। मौन अपंडितों का विभूषण है। कुछ नहीं आता तो चुप बैठे रहो,
जल्दी से किसी को पता नहीं चलेगा, बोलते ही तो पता चल जाएगा। जैसे कालिदास जब तक चुप थे, मौन धारण करवा रखा था। जो कालिदास के विषय में प्रसिद्ध कथा है कि षड्यंत्र पूर्वक कुछ विद्वानों ने उनका विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से करा दिया था, क्योंकि विद्योत्तमा ने उन सबका अपमान किया था। तो वो उनको अपना गुरु बनाकर ले गए और मौन व्रत धारण करवा कर ले गए। जब तक कालिदास मौन थे तब तक विद्योत्तमा उनकी मूर्खता को पहचान नहीं पाई। और विवाह हो गया। विवाह के बाद जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, तत्काल विद्योत्तमा को पता चल गया कि तुम मूर्ख है। वो उष्ट्र को उट्र बोल रहे थे, तो उट्र बोलते ही विद्योत्तमा को समझ में आ गया कितना निपट मूर्ख व्यक्ति है ये। तो जहाँ सर्वज्ञ ही बैठे हों, वहां पर मुंह खोलते ही तो वो पकड़ ही लेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। तो सर्वज्ञों के समाज में तो मौन मूर्खों का आभूषण है। इस नीचे की पंक्ति की दो तरह से व्याख्या कर सकते हैं कि सर्वज्ञों के समाज में जब विषय की चर्चा हो रही है उस समय जो चुप बैठा रहता है, इसका मतलब उसे कुछ नहीं आता, मूर्ख है। और या फिर ये कि अगर आप नहीं जानते हैं विषय के बारे में, उस विषय में अज्ञानी हैं, तो चुप बैठे रहिए। उस समय मौन रहना ही आपके लिए आभूषण है। आपके सम्मान की रक्षा हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप चुप रहेंगे, बोलेंगे तो सब पता चल जाएगा। तो विधात्रा अपंडितानां स्वायत्तम एकांत गुणम मौनम अज्ञताया छादनम विनिर्मितम विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम। विधाता के द्वारा अपंडितों का अपने अधीन रहने वाला केवल गुणकारी मौन अज्ञानता के आवरण के रूप में बनाया गया है। और विशेष रूप से तो सर्वज्ञों के समाज में यह मौन आभूषण होता है, अज्ञानियों के लिए आभूषण होता है। तो विधाता के द्वारा अपने अधीन केवल गुणकारी अज्ञानता का एक आवरण मौन बनाया गया है। और विशेष रूप से सर्वज्ञों के समाज में तो ये मौन अपंडितों का, मूर्खों का आभूषण होता है। तो यदि आप नहीं जानते हैं या मूर्ख हैं या आपको विषय का अच्छा ज्ञान नहीं है, तो चुप रहिए। अपनी अज्ञानता को छुपाने का विधाता ने एक बहुत ही अच्छा साधन बनाया और इसके लिए किसी की सहायता की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके अपने ही हाथ में है। जब तक आप चुप रहेंगे, आपकी मूर्खता ढकी रहेगी। तो यहाँ पर इंद्रवज्रा वो उपजाति छंद है और मूर्खों के लिए एक लाभकारी है मौन, ऐसा कहा गया है। पर यदि आप जानते हैं तो अवश्य ही अपनी बात को रखना चाहिए। बाकी अगर नहीं जानते हैं, निश्चिंत नहीं है कि हम सही बोल रहे हैं, तो उस समय उचित यही है, अच्छा यही है कि आप मौन रहें। और इसमें किसी की मदद भी नहीं चाहिए। ये पूरी तरह आपके अपने नियंत्रण में है कि आप चुप रहें।